ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। आज हम सतकथा की महिमा के आधारित वर्णन करेंगे। सत का अर्थ क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं, और उस परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है उसे सतमार्ग कहा जाता है। सत शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसका निरूपण करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि की आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। क्या है? यज्ञ तप और दान में जो स्थिति निष्ठा है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा में लिए परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे भी कहा जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सत शब्द एक तो परमात्मा का वाचक है, दूसरे भाव मतलब सत्ता का, तीसरे श्रेष्ठ यानी साधु भाव का अर्थात हृदय की क्षमा दया आदि उत्तम गुणों का, चौथे उत्तम आचरणों का, पांचवें उत्तम कर्मों का जो निष्ठा है, एवं छठे भगवत अर्थ निष्काम कर्म का वाचक है। उपयुक्त 6 में से किसी की भी कथा वर्णन जिसमें हो वह सतकथा है। सबसे बढ़कर एकमात्र भगवान है, इसलिए हम लोगों को भगवान की प्राप्ति जिस प्रकार शीघ्र हो वही चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है भगवान के वचनों का पालन करना। भगवद गीता में भगवान के साक्षात वचन है, अतः गीता जी के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। भगवान और उनके वचनों की महिमा अपार है। उनका पार पाना शेष महेश गणेश और दिनेश आदि भी नहीं पा सकते। यदि उनका पार पा जाए तब तो उन्हें अपार कैसे कहा जा सकता है। श्री रसखान जी ने क्या ही सुंदर कहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तो पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भर की छाछ पे नाच नचावे। ऐसे होते हुए भी शास्त्रों में भगवान की महिमा का कथन ऋषि महात्माओं ने किया ही है। गीता जी में भी 10वें अध्याय में 12वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यादिदेवमजम विभुम। आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं
देवों के भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। आगे 11वें अध्याय में 36 से लेकर 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की महिमा कुछ और विस्तार से गाई है। इसी तरह अन्य ऋषियों ने भी शास्त्रों में स्थान स्थान पर भगवान की अपार महिमा का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त भगवान की प्राप्ति के साधन की महिमा का भी जगह जगह वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान भी गीता जी में कहते, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं जज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा। ते तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा। तो जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमेदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इतना होने पर भी जो लोगों की भगवत प्राप्ति के साधन में तत्परता नहीं होती, इसका कारण भगवान और भगवान के वचनों में श्रद्धा का अभाव ही है। इस बात को स्वयं भगवान भी कहते हैं, अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्तास्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मानि। कहते हैं, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। श्रद्धा का तात्पर्य है भगवान, महात्मा, शास्त्र और परलोक में आदर पूर्वक प्रत्यक्ष की भांति विश्वास। और विश्वास होता है अंतःकरण की शुद्धि से। अंतःकरण की शुद्धि होती है साधन से, और साधन होता है विश्वास से। इसी प्रकार ये सभी परस्पर एक दूसरे से सहायक है। इसलिए ईश्वर और महात्मा पुरुषों के वचनों पर परम श्रद्धा और विश्वास करके हम लोगों को तत्परता के साथ साधन में लग जाना चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम यह निश्चय करना होगा कि हमारे यह कार्य इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। जो मनुष्य शरीर प्राणियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, वह हमें वर्तमान में अनायास ही प्राप्त है। ऐसे अवसरों को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम यह निश्चय करना होगा कि हमारे यह कार्य इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। जो मनुष्य शरीर प्राणियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, वो हमें वर्तमान में अनायास ही प्राप्त है। ऐसे अवसरों को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, न मालूम कब आकर प्राप्त हो जाए। अतः हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी अंतःकरण की पवित्रता, श्रद्धा, निष्ठा स्थिति है, वही उस समय काम आ सकती है। इसलिए हमें अपनी स्थिति ऊंचे से ऊंचे स्तर की शीघ्रता से शीघ्र बना लेना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, योग आदि जितने भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, उनकी अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण के अनुसार ही श्रद्धा होती है। भगवान कहते हैं,
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धं स एव स। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसे श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। श्रद्धा से ही परमात्मा विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से असली परम शांति मिलती है। श्रद्धा होने पर साधन में तत्परता का होना अनिवार्य है। हमारी जितनी श्रद्धा होगी हमारी साधना भी उतना ही तेज होता चला जाएगा। इसलिए हमारा ईश्वर और महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास हो, ऐसा प्रयत्न करना परम आवश्यक है। ईश्वर और महापुरुषों का एक तो लौकिक प्रभाव होता है और दूसरा अलौकिक। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेक राक्षसों को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। इसी प्रकार जैसे श्री रामचंद्र जी ने अनेकों राक्षसों को मार डाले और समुद्र पर पुल बांध दिया, यह उनका लौकिक प्रभाव है। श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में परिणत होकर उनकी माताओं और गैया को उद्धार कर दिए एवं श्री रामचंद्र जी ने वनवास से लौटकर अयोध्या में प्रवेश करते समय एक साथ अनेक रूप धारण करके सबसे मिलकर उनका उद्धार किया। यह उनकी अलौकिक प्रभाव है। इसी प्रकार महात्माओं में भी ये दोनों होते हैं। जैसे मूक चंडाल आदि का मकान आकाश में ही झूला करता था और वे गुप्त घटनाओं को भी जान लेते थे, ये उनका लौकिक प्रभाव है। उनके परलोक सिधारने के लिए समय उनके माता पिता और उनके घर में रहने वाले जीव जंतु भी दिव्य रूप धारण करके उनके साथ परम धाम को चले गए, ये उनके अलौकिक प्रभाव है। इसी तरफ श्री वशिष्ठ जी का विश्वामित्र जी को युद्ध में परास्त कर देना लौकिक प्रभाव है और उनको ब्रह्मर्षि पद देना अलौकिक प्रभाव है। श्री भरद्वाज जी में जो सिद्धियां थी उनका लौकिक प्रभाव था और उनमें जो कल्याण करने की शक्ति थी वो उनका अलौकिक प्रभाव था। भाव यह कि आत्मा का उद्धार करने वाला महात्माओं का जो प्रभाव है वो तो अलौकिक है और जो संसार में सिद्धि चमत्कार आदि का प्रकट होता है वो लौकिक प्रभाव है। आगामी प्यार इसकी बात करें।